कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और वहां से बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। पाकिस्तान तय करेगा कि भारत को कितना पानी देना है या फिर देना ही नहीं है। ये बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हुआ तो भारतीय सेना ने पूरी दुनिया के सामने इसका पूरा ब्यौरा रखा। डीजीएमओ और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा डेटा इस ऑपरेशन को लेकर रखा, फैक्ट्स रखे, सबूत रखे, बताया कि कैसे 100 से ज्यादा आतंकियों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन पाकिस्तान के पास से जवाब क्या था? ना कोई तथ्य, ना कोई सबूत, ना कोई काउंटर डेटा। तो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर कैमरे के सामने आते हैं और ये बोलने लग जाते हैं कि भारतीय अधिकारी अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले इनके डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशन और सीनियर अफसरान आए। पहली बात तो ये कि इनसे किसने कहा कि ये अंग्रेजी में बातें करें, इसलिए क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ था, वो हुआ था। अब आप सोचिए कि जिस देश की सेना दुनिया के सामने अपनी कार्रवाई का प्रोफेशनल ब्यूरो दे रही है, उस पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाषा कौन सी थी। असल में बता दें कि दर्द से ज्यादा डर इसी बात का है कि अब उसका झूठ इंटरनेशनल मंच पर टिक नहीं रहा। ये वही पाकिस्तान है जो हर बार आतंकियों को बेगुनाह बताने की कोशिश करता है, साबित करने में लगा हुआ रहता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दुनिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज होते हुए भी देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कहा था कि पाकिस्तान ने खुद आतंकियों की ढाल बनने का फैसला लिया और उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। ये उनके पाकिस्तान को ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो देश दशकों से आतंकवाद को पालता आया हो, उसे अब नए भारत की भाषा समझ नहीं आ रही है। क्योंकि पहले भारत ने हिंदी में समझाया था कि घर में घुसकर मारेंगे। जब वो बात समझ नहीं आई तो ऑपरेशन सिंदूर ने धमाकों की भाषा में समझाया पाकिस्तान को। और हालात ये है कि पाकिस्तान की सेना युद्ध की बातें कम कर रही है और अंग्रेजी की शिकायत ज्यादा कर रही है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी जनरल का जमकर मजाक उड़ रहा है इस वक्त। लोग ये कह रहे हैं कि जब मैदान में हार जाओ तो फिर टीवी स्टूडियो में कॉमेडी ही बचती है। जैसे बता दें कि ये सिर्फ सैन्य हार नहीं थी पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की मानसिक हार थी, प्रोपेगेंडा की हार थी और उस पाकिस्तान की हार थी जो आज भी दुनिया को बेवकूफ समझता है। लेकिन नया भारत अब हर भाषा में जवाब देना जानता है। कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और वहां से बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। पाकिस्तान तय करेगा कि भारत को कितना पानी देना है या फिर देना ही नहीं है। ये बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया। इस पर बयानबाजी क्या हो रही है, अभी का माहौल क्या है, जवाब में भारत की तरफ से क्या कहा गया है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के मौके पर भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणी की, बयानबाजी की। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर विवादित बयान दिया। कहा गया कि भारत को कितना पानी देना है ये पाकिस्तान तो तय करेगा, क्योंकि बहुत कुछ आगे बदलने वाला है। यह बयान ऐसे समय में आया जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत में सैन्य कार्रवाई, आतंकवाद विरोधी नीति को लेकर चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पूरा अहम जल समझौता माना जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे की भी धमकी दी थी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी। रावलपिंडी में दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शरीफ चौधरी ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि 6 दरिया हैं, ये जाते आते हैं, कश्मीर से आते हैं ना। 1960 में जब सिंधु जल संधि हुई थी, उसके अंदर यह पहली ऐसी संधि है जिसके अंदर नदियों को बांटा गया था। 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को, 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एक विवादित क्षेत्र से आती हैं। वो विवाद आज भी मौजूद है, यानी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। तो ये 6 नदियां किसकी हैं? ये पाकिस्तान की हैं, ये दावा किया गया उनकी तरफ से। फिर फैसला किसे करना है?
उन्होंने कहा कि फैसला पाकिस्तान करेगा कि किसे पानी देना है और किसे नहीं। ये उन 6 नदियों का अंतिम मुकद्दर है जो पाकिस्तान तय करेगा। इस सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत ने सीमा पार से होने वाली पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ आत्मरक्षा के अपने अधिकार को एक बार फिर से दोहरा दिया और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, आज हम ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरी दुनिया ने पहलगाम आतंकवादी हमले को देखा। सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत की तरफ से कहा गया है कि दुनिया जानती है कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद लंबे समय से पाकिस्तान की नीति का हिस्सा रहा है जो कभी बदल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का पूरा अधिकार भारत के पास है। जायसवाल ने यह भी कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहा है और आगे भी ऐसा जारी रहेगा।